Dear students of accountancy of class 12, welcome. Our today's topic is accounting for share capital, and we are going to solve question number 4 of our textbook. The question says A Limited was registered with a capital of rupees 25,000 divided into 1,000 shares of rupees 25 each, payable as follows: rupees 8 on application, rupees 7 on allotment, and rupees 10 on first and final call. Applications were received for 800 shares. All the money were duly received. Journalize. हमारे पास कैपिटल है ₹25,000, कैपिटल 25,000, उसके बाद ये डिवाइडेड इनटू 1000 शेयर्स, डिवाइडेड इनटू 1000 shares at the rate of rupees 25 per share, rupees 25 per share, यानी कि rupees 25 each, payable as follows. payable कैसे हैं ये? एप्लीकेशंस पर rupees 8 हैं, on applications rupees 8 on application, rupees 7 on allotment, 7 on allotment, rupees 10 on first and final call, rupees 10 on first and final call. और क्या दिया हुआ है हमारे पास? एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 800 शेयर्स. टोटल एप्लीकेशंस कितनी हमने रिसीव की है? एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 800 शेयर्स. इन 800 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशंस आई हैं. इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको बताते चलूं कि कल के लेक्चर में हमने एड पार, एड प्रीमियम और एड डिस्काउंट ये सीखे हैं, किस तरीके से ये जर्नल्स बनाए जाएंगे. तो आज जो हमें करना है, हमें आज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एट पार और इशू ऑफ शेयर्स एट पार. तो एट पार में क्या होता है? इशू ऑफ शेयर्स एट पार मींस व्हेन issue price is equal to face value. When issue price is equal to face value, it's called issue of shares at par. वही हमें आज करना है. उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है जर्नल का. जो जर्नल का फॉर्मेट होता है वही है. यहाँ पर डेट, ये तो दिया नहीं गया है इधर, डेट कॉलम हमें खाली छोड़ना है. उसके बाद पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, ये भी आप लोगों को पता है, खाली छोड़ना है यहाँ. डेब्ट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, यानी अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड. तो पहला जो फॉर्मेट में हमारा व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब हम रिसीव करते हैं एप्लीकेशंस, कितने एप्लीकेशंस हमने रिसीव की हैं? 800 एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं. और पहला जो है ऑन एप्लीकेशन वो है ₹8. ये 25,000 हमारे कैपिटल है, लेकिन पहला जो हमारा है स्टेप, दैट मींस ऑन एप्लीकेशन ₹8. यानी कि यहाँ पर हमारा फॉर्मेट एज पर द फॉर्मेट बैंक अकाउंट DR. अगर 8 रुपए के हिसाब से 800 शेयर्स हैं इनटू 8, दैट मींस 8 8s are 64, दैट मींस 6,400. हाँ, उसके बाद टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये बैंक का ट्रांसफर कहाँ होता है? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी ये एप्लीकेशन अकाउंट में चेंज ट्रांसफर होता है, बराबर क्रेडिट हो जाएगा यही 6,400. और नरेशन क्या होगी हमारी? बीइंग द एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड, हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशंस के लिए हमने रिसीव किया है पैसा, फॉर 800 फॉर 800 शेयर्स, 800 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशंस आई हैं फॉर 800 शेयर्स, और किस हिसाब से, एट द रेट ऑफ ₹8, एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। ये हमारी नरेशन है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमारा, अब यही एप्लीकेशन मनी जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो एप्लीकेशन अकाउंट है हमारा शेयर्स का 6400, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, किसमें, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 6400 एट पार है ये, यानी कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। तो यहाँ पर नरेशन क्या है, एप्लीकेशन मनी जो है बीइंग ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी, ये वाला मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल में ट्रांसफर। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद अलॉटमेंट पर एट द रेट ऑफ ₹7 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए हमारे पास ₹7 है पर शेयर, और कितने शेयर्स हैं टोटल, 800 शेयर्स हैं, 800 इंटू 7 वो कितना हो गया, 5600। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसी मेथड के हिसाब से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। इस जो ये एड पार वाला है, तो कितना है ये 800 एप्लीकेशंस, हमें 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई है एट रेट ऑफ 7, यानी अलॉटमेंट ₹7 है, तो 7 8s आर 56, 5600। और ये अलॉटमेंट जो है ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जाएगा कितना, क्रेडिट, इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, दैट मींस 5600। और हमारी नरेशन क्या करेंगे हम, ये जो अलॉटमेंट है ये ड्यू है, क्वेश्चन हमें कहता है कि इट इज ऑल द मनी वायर ड्यूली रिसीव्ड, यानी ये ड्यू है अलॉटमेंट हमारी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी due, being allotment money due for 800 shares, 800 शेयर्स के लिए ड्यू है ये, एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर, यहाँ पर ₹7 है, ये होगी इसकी नरेशन। उसके बाद उसी का पार्ट दूसरा, अब ये अलॉटमेंट अकाउंट जो है ये अभी तक ड्यू था, लेकिन अब ये रिसीव हो जाएगा, कैसे, बैंक अकाउंट में, उसमें यही 5600 एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर, टोटल शेयर्स हैं 800, यानी यहाँ भी 800 इंटू 7 है, लिखेंगे भी नहीं तो जरूरी भी नहीं है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, credited to, it will be credited to allotment account 5600। और नरेशन क्या है, being allotment money received, being allotment money received, यहाँ पर नहीं लिखेंगे received,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास 10 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि कंपनी जब उसके बाद नोटिस निकालती है, फर्स्ट कॉल, फिर फर्स्ट एंड लास्ट कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी हो सकती है, सेकंड एंड लास्ट कॉल, जितनी कॉल्स पर ये अमाउंट इसको मीट आउट हो जाता है तब तक ये नोटिस भेजता रहता है। जब लास्ट पर अगर नोटिस निकाल के नहीं देता है तो फिर इसको फोरफिट किया जाता है। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है आपको। तो इस वक्त क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें कितना है, एट द रेट ऑफ ₹10, टोटल शेयर्स कितने हैं, 800 इंटू 10, दैट मीन्स ये है 8000, 8000 बन जाता है ये 800 इंटू 10। तो ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर यही एट पार 8000। तो इसके लिए नरेशन है हमारे पास, क्या लिखेंगे हम, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। इस वक्त हमारा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का, ये जो 8000 रुपए हैं, अब इसमें क्या है, ये अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मनी है ये किस में क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट 8000, ये जो 8000 है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू credited to capital account to share capital first and final call, to share first and final call जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट है इसमें क्रेडिट हो जाएगा। ये फाइनल कॉल है कंपनी की तरफ से, कंपनी रिसीव करती है ये पैसे। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, जब कंपनी ने ये रिसीव किया तो यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। अगर फर्स्ट कॉल पर नहीं होता है तो ये फाइनल कॉल नहीं है, उसके बाद सेकंड कॉल भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त फर्स्ट एंड फाइनल, एज पर क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें 10 एट द रेट ऑफ ₹10, ये 8000 रुपये आते हैं। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल money received। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। इसी मेथड के हिसाब से जो ये एड पार है, तो इसके क्वेश्चन सभी इसी मेथड के हिसाब से हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। हैव ए नाइस डे।